आज हम लोग पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को विस्तृत जानकारी दी जाएगी। तो देखते हैं विजयनगर साम्राज्य। सर्वप्रथम विजयनगर साम्राज्य का जो शासनकाल है वो है 1336 ईस्वी से 1652 ईस्वी। विजयनगर साम्राज्य लगभग 300 वर्षों से अधिक वर्षों तक शासन किया है। विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है वो दो भाइयों ने मिलकर किया है। दो भाई हैं जिनका नाम है हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का, इन दो लोगों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की है। तो देखते हैं हरिहर और बुक्का जब ये विजयनगर साम्राज्य की स्थापना नहीं हुई थी तो इससे पहले की बात देखते हैं। लगभग 1327 ईस्वी में हरिहर और बुक्का, हरिहर और बुक्का और बुक्का, ये लोग सामंत हुआ करते थे। ये सामंत थे। 1327 ईस्वी के आसपास हरिहर और बुक्का ये दोनों सामंत हुआ करते थे वारांगल के। वारांगल के ये लोग सामंत हुआ करते थे। वहां उस समय काकतीय वंश शासन करता था। काकतीय वंश। हरिहर और बुक्का सामंत हुआ करते थे वारांगल या काकतीय वंश के। ये वंश चलता था तेलंगाना में। काकतीय वंश स्थान है तेलंगाना। ये लोग वहां के सामंत हुआ करते थे। आगे देखेंगे तो 1327 ईस्वी में ही, इसको हटाते हैं, 1327 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक, 1327 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने वारांगल पर आक्रमण किया। वारांगल पर आक्रमण किया और वारांगल को जीत लिया। वारांगल को जीतने के पश्चात हरिहर और बुक्का, हरिहर और बुक्का, हरिहर और बुक्का वारांगल से भाग निकले और कापिली, ये कर्नाटक में है, कापिली में जाकर बस जाते हैं। कुछ समय के पश्चात 1330 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने मोहम्मद बिन तुगलक के एक विद्रोही थे उनको शरण दे दिया, जिसके कारण मोहम्मद बिन तुगलक ने 1330 ईस्वी में काम्पली पर आक्रमण किया। 1330 में मोहम्मद बिन तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक ने काम्पली पर आक्रमण किया। काम्पली पर आक्रमण किया और काम्पली को जीत लिया, जिसके तहत हरिहर और बुक्का को बंदी बना लिया गया। हरिहर 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 और बुक्का को हरिहर और बुक्का को बंदी बना लिया गया। बंदी बना लिया गया। बना लिया गया
और इनको दिल्ली सल्तनत में पेश किया गया दिल्ली में। तो हरिहर और बुक्का का वहां पे इस्लामीकरण किया गया। हरिहर बुक्का जब इस्लामीकरण हो गया इनका, तो हरिहर बुक्का पुनः मोहम्मद बिन तुगलक ने हरिहर और बुक्का को 1336 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने हरिहर और बुक्का को 1336 ईस्वी में दक्षिण भारत भेजा। दक्षिण भारत भेजा। दक्षिण भारत भेजा। यहाँ दक्षिण भारत में आने के बाद में दक्षिण भारत इनको इसलिए भेजा गया था क्योंकि वहां पर हो रहे मुस्लिमों के खिलाफ खिलाफ विरोध को शांत करना था, दबाना था। जब हरिहर और बुक्का दक्षिण भारत पहुंचे, तो वहां पर देखा मुस्लिमों में बहुत अराजकता फैली हुई थी। इसी का फायदा उठाते हुए हरिहर और बुक्का 1336 में ही दक्षिण भारत में दक्षिण भारत के कर्नाटक में कर्नाटक में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य की विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। इसी स्थापना के बाद जब हरिहर और बुक्का को लगा कि यहाँ पे मुस्लिमों में ज्यादा अराजकता है, तो पुनः इन्होंने 1336 ईस्वी में ही पंडित विद्यारण से पंडित विद्यारण से पुनः हिंदू धर्म की शिक्षा लेकर के पुनः ये लोग हिंदू धर्म को स्वीकार करते हैं। हरिहर और बुक्का 1336 ईस्वी में पंडित विद्यारण से शिक्षा लेकर के पुनः हिंदू धर्म को स्वीकार किया। पुनः हिंदू धर्म को स्वीकार किया और उसी समय ये दिल्ली सल्तनत से अलग हो गए। इन्होंने 1336 में ही इस्लाम धर्म को त्याग कर पुनः हिंदू धर्म को अपनाया और दिल्ली सल्तनत से सारे नातों को तोड़ दिया। इसके बाद में इसके बाद में इसी विजयनगर साम्राज्य में 4 राजवंश बने। तो पहला है संगम वंश, दूसरा है सालू वंश, तीसरा है तुलुग वंश। ये सब विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख वंश हैं। और चौथा वंश है अराबिडू। अराबिडू वंश। ये प्रमुख 4 वंश बने विजयनगर साम्राज्य में: संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और अराबिडू वंश। तो एक एक वंश को हम डिस्कस करेंगे, डिटेल से देखेंगे इस वंश की सभी जानकारियों को। तो पहला वंश देखते हैं, संगम वंश। संगम वंश का शासनकाल है 1336 से 1485। 1336 से 1485 इसी के बीच संगम वंश चला है। हरिहर और बुक्का ने हरिहर और बुक्का ने हरिहर और बुक्का ने अपने पिताजी के नाम पर एक वंश की स्थापना की, जिसका नाम था संगम वंश। जिसका नाम था संगम वंश। हरिहर और बुक्का ने अपने पिता के नाम पर या अपनी पिता की याद में एक वंश की स्थापना की, जिसका नाम था संगम वंश। इस वंश का जो प्रथम शासक है, इस वंश का प्रथम शासक है, नाम है हरिहर। हरिहर ध्यान से देखेंगे,
संगम वंश को संयुक्त वंश कह सकते हैं। हरिहर और बुक्का दोनों मिलके साम्राज्य को चलाते हैं। हालांकि पहला शासक हरिहर है और दूसरा शासक बुक्का है। इसी प्रकार कुषाण वंश है। कुषाण वंश को भी संयुक्त वंश कहा जाता है। तो देखेंगे, प्रथम शासक है इसका जिसका नाम है हरिहर। हरिहर इस वंश का, इसका शासनकाल होगा 1336 से 1356। इसका शासनकाल है 1336 से 1356 ईस्वी। अब हरिहर राजा बना तो इसके चारों तरफ इसके शत्रु राजा थे, तो इसीलिए इसने राजा या राजाधिराज की उपाधि को धारण नहीं किया। तो ध्यान देंगे, हरिहर ने राजा या राजाधिराज या राजाधिराज की उपाधि को धारण नहीं किया। की उपाधि को की उपाधि को धारण नहीं किया। नहीं किया। इसकी मृत्यु 1356 ईस्वी में हो गई। मृत्यु 1356 ईस्वी में हो गई। आगे देखते हैं, इसका अगला उत्तराधिकारी था जिसका नाम था बुक्का। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन है, तो हरिहर और बुक्का। संगम वंश का संस्थापक कौन है, तो हरिहर और बुक्का। ये दोनों संयुक्त होते थे। मतलब कहने का ये है, मिली जुली सरकार थी इन दोनों की। आगे देखेंगे, दूसरा शासक आएगा जिसका नाम होगा बुक्का। तो विजयनगर साम्राज्य के दूसरे शासक का नाम है बुक्का। इसका जो शासनकाल है 1356 से 1377 ईस्वी के बीच है। ध्यान देंगे, इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो इसका साम्राज्य उत्तर में तुंगभद्रा नदी से लेकर के दक्षिण में चेरी और तमिल तक था। ये चेरी केरल में है, और ये तमिलनाडु में है। तो बुक्का का साम्राज्य तुंगभद्रा नदी से लेकर के चेरी केरल में है और तमिल तमिलनाडु में है। यहाँ तक इसके राज्य का विस्तार था। तुंगभद्रा नदी दो नदियों का संगम होता है, तुंग प्लस भद्रा। ये दो नदियां जब आपस में मिलती हैं तो एक तीसरी नदी का निर्माण होता है जिसका नाम है तुंगभद्रा। आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा आगे। आगे देखते हैं, तो बहमनी का शासक है एक जिसका नाम है मोहम्मद शाह। बहमनी शासक जिसका नाम क्या है, मोहम्मद शाह। और दूसरी तरफ है बुक्का। इन दोनों के बीच युद्ध हुआ। इसी युद्ध में पहली बार भारत में तोप का प्रयोग किया गया। तोप का प्रयोग किया गया। इजली हम लोग ऐसे क्वेश्चन पढ़ते हैं कि भारत में पहली बार तोप खाने का प्रयोग किसने किया, तो भारत में पहली बार तोप खाने का प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में जो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, उस युद्ध में भारत में पहली बार तोप खाने का प्रयोग किया गया था। अगर क्वेश्चन ऐसे आए कि किस युद्ध में पहली बार तोप का प्रयोग किया गया, तो बहमनी शासक मोहम्मद शाह और संगम वंश के शासक
बुक्का के युद्ध में पहली बार तोप का प्रयोग किया गया था। ऐसा माना जाता है कि बुक्का को इस युद्ध में बुक्का जीता था। बुक्का को 3 समुद्रों का स्वामी कहा जाता है। 3 समुद्रों का स्वामी कहा जाता है। स्वामी कहा जाता है। बुक्का को 3 समुद्रों का स्वामी कहा जाता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।